अब तक हम कैलाश पर्वत को गलत नाम से पुकारते आ रहे थे। वेलकम बैक। प्राचीन काल से ही कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। कैलाश पर्वत की सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है, लेकिन इस पर चढ़ाई करना पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, कभी कोई रास्ता भटक गया तो कभी बर्फीले तूफान में फंस गया, लेकिन पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंचा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? और अब तक हम कैलाश पर्वत को गलत नाम से पुकारते आ रहे थे। कैलाश पर्वत से जुड़ी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैलाश पर्वत की अलौकिक यात्रा। नंबर 1, कैलाश पर्वत के बारे में अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। आप सुनकर दंग रह जाओगे। कैलाश पर्वत में हम अब तक जिस कैलाश शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कैलाश, इस शब्द का उल्लेख किसी भी वैदिक पुराणों में नहीं किया गया। ना तो हिंदी में और ना ही संस्कृत में कैलाश शब्द का उल्लेख मिलता है, बल्कि सभी वैदिक पुराणों, वेदों और शिव पुराण में कैलाश शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि कैलाश का। बहुत ही हैरानी की बात है कि हम अब तक कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत कहते आ रहे थे। दरअसल कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले यात्रियों ने अपने लेखों में कैलाश की जगह कैलाश का उल्लेख करना शुरू कर दिया। कैलाश शब्द का कोई व्याकरणिक आधार नहीं है, जबकि कैलाश, जिसका संस्कृत में अर्थ है क्रिस्टल से बना हुआ, और इसी कैलाश का उल्लेख मिलता है हमारे वेदों और काव्यों में, न कि कैलाश का। केलायोर्जल भूम्यो आसनम स्थित यस्य कैलाश स्फटिकम तस्याम कैलाश। क्रिस्टल यानी कैलाश शब्द का उपयोग ऐसे स्थानों के लिए किया गया है जहां जल और भूमि स्थित है और आकार में क्रिस्टल जैसा है, यानी एक ऐसा स्थान जहां शिव और पार्वती विराजमान है, वही कैलाश है। नंबर 2, कैलाश समय यात्रा। दुनिया के कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंची है, हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसका कारण है कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण। कैलाश पर्वत के वातावरण में जाते ही शरीर के साथ कुछ अजीब से बदलाव होने लगते हैं। बाल और नाखून में अजीब से बदलाव आते हैं। ऐसा लगता है मानो तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय परिवर्तन हो जाता है, शरीर मुरझाने लगता है, मानो उम्र तेजी से बढ़ रही है, और समय इतना तेज महसूस होता है कि मानो जितने बालों और नाखूनों को एक सप्ताह में बढ़ना चाहिए था, वो एक ही दिन में बढ़ जाते हैं। यानी जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उन सभी ने समय के बहाव को महसूस किया। उन्हें समय का तेजी से गुजरना महसूस हुआ। नंबर 3, कैलाश का वातावरण। इसको दुर्भाग्य कहें या चमत्कार, आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उन सभी के रास्ते में अड़चनें आना शुरू हो गईं। शांत वातावरण में अचानक तेज हवाएं, बर्फीले तूफान किसी कयामत के आने जैसे लगते थे, और इन तेज हवाओं के चलते व्यक्ति अचानक ही अपनी दिशा भूल जाता है। यहाँ तक कि कंपास भी काम नहीं करते। आगे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आता। साथ ही कैलाश की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, जो बिना दिशा ज्ञान के और भी मुश्किल हो जाती है। नंबर 4, भयंकर दर्द। चीन के साथ रूस ने भी कैलाश पर्वत के आगे घुटने टेक दिए। 2007 में जब रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के कुछ दूर चढ़ने का अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पूरी टीम के सिर में दर्द होने लगा, पैर जवाब दे रहे थे, जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी, जीभ अकड़ गई, मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, और अचानक चढ़ते चढ़ते महसूस हुआ कि अब वो और चढ़ने लायक नहीं है। फिर वो तुरंत नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। फिर उनको दर्द से थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उन्होंने दोबारा चढ़ने का विचार छोड़ दिया। नंबर 5, शिव पिरामिड। साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों ने करीब 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रहकर उस पर रिसर्च की। इसके आकार के बारे में और संरचना के बारे में बताया। रिसर्च करने के बाद बताया कि 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं, एक पिरामिड है, जिसकी तिकोने आकार की चोटी है और बर्फ से ढकी हुई है। ये प्राकृतिक नहीं है,
किसी ने ऐसा इसे बनाया है, इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहते हैं। नंबर 6, कैलाश परिक्रमा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची होने के बावजूद इस पर तकनीकी रूप से चढ़ना आसान है, लेकिन 6,638 मीटर ऊंची चोटी माउंट कैलाश पर चढ़ना अब तक नामुमकिन ही साबित हुआ है। चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से घिरी हुई है। जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के मनसे से गया वो हार कर घुटने टेक देता है। वहीं कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने हर साल लाखों लोग आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ कैलाश पर्वत को जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान माना गया है। इसमें विश्वास रखने वाले लोग कैलाश पर्वत पर ऐसी अलौकिक शक्तियों का प्रवाह मानते हैं जो साधारण मनुष्यों से परे हैं। रूस के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मोल्दासेव जो ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों से घिरा हुआ है। ये बाकी पर्वतों से बहुत अलग है, लगभग 100 रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है। आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।